मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल 15 अगस्त है। हम सब के लिए बहुत ही खुशी और उल्लास का पर्व होता है ये। अपने देश को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को इस प्रकार तैयार करना पड़ेगा कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए हम कुछ सकारात्मक योगदान कर सकें। इसी मुहिम में जैसे हम सब लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और अपनी क्षमताओं को निखारने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना भविष्य सुनहरा बना सकें। तो शुरू करें आज का पाठ। पिछली वर्कशीट में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस किया था, उसी में ही हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और नई इक्वेशंस को सीखते हैं। यहाँ पर जैसे आप इस समीकरण को लीजिए x = 4, इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, x है, बस ओनली वन वेरिएबल। और इसको जब हमें शो करना हो तो हम जानते हैं इसका एक ही सोल्यूशन भी है, x = 4। तो जब हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम एक लाइन बनाएंगे x एक्सिस पर, x = 4, ये पॉइंट हो जाएगा। ये आपका पॉइंट हो गया ऑन द नंबर लाइन, बिकॉज ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार अक्सर बच्चे मुश्किल प्रश्न तैयार करने के चक्कर में इस बहुत आसान सी चीज़ को करने में गच्चा खा जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये वही चीज़ है बच्चों हिंदी मीडियम में कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा, ये ग्राफीय निरूपण है रैखिक समीकरणों का। जब हम x = 4 दिखाना चाहते हैं तो इस समीकरण में केवल एक ही चर है x, और इसको हम इस प्रकार से दिखाएंगे, एक रेखा बनाएंगे और x = 4 ये बिंदु इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेगा। ये इसका ग्राफीय निरूपण होगा। अगर हम ये देखें कि इस लीनियर इक्वेशन को हम दो वेरिएबल्स में चेंज करना चाहें, ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे एनसीईआरटी में। कई बार पेपर में भी मैंने देखा है कि इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि इसको आप दो चरों में दिखाएं, टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करें। तो आप देख रहे हो x = 4 में तो बस एक ही वेरिएबल है। अब इसको दूसरा वेरिएबल कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं कि इसको 1 को x से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये x ही रह जाएगा, और यहाँ 0 × y कर दिया। 0 × y करने से क्या होगा, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। ठीक है, और =4 लिख दिया। तो ये तुम्हारा जो तरीका हुआ ये हो गया, है ना। मैं इसको एक बार फिर से करके बताती हूँ आप लोगों को। जैसे ये है x = 4, ये है हमारा x = 4। तो अगर मैं इसमें y दिखाना चाहती हूँ तो ये मैंने y लिखा, पर y तो ऑलरेडी यहाँ पे है नहीं, तो 0 × y कर दिया और इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अब आपकी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई। इस तरीके से दो वेरिएबल्स हो गए, x और y। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, y को 1 वैल्यू देते हैं। अगर हम y को 1 वैल्यू देंगे तो यहाँ पर हमने y की जगह 1 लिख दिया, तो 0 × 1 क्या होता है, फिर वो 0 ही होता है, तो x = 4 ही आएगा। तो आपने ये देखा, जब हमने y को 1 वैल्यू दी तो आंसर आपका x = 4 आया। इसी तरह y को आपने 0 वैल्यू दी तब भी 4 आता है। इसी तरह y को -1 वैल्यू दोगे, अगर हम इसको -1 वैल्यू देंगे तो 0 × -1 हो जाएगा। ये इस इक्वेशन में हमने पुट करा है, इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x, ये फिर से आपका 0 बन गया, x + 0 = 4 और x = 4। तो हर कंडीशन में x की वैल्यू 4 ही आ रही है, y की वैल्यू आप अलग अलग लेते जाओ, -2, -3, हर केस में x की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, ये वही चीज़ है, हमने y के अलग अलग मान लिए और हर मान के अंदर x की वैल्यू वही 4 आ रही है। यहाँ पे हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को, x = 4 एक चर का था, इसको दो चर के रूप में यहाँ ऐसे दिखा दिया। y को हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y चर आपका दिखाई भी दे रहा है पर वो उसका इस पर कोई समीकरण पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो अगर इसको हम ग्राफीय निरूपण में दिखाना चाहें तो आप देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि ये जो होती है आपकी लाइन, ये x एक्सिस होती है, x, यहाँ पे सब प्लस वाली संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ सारी माइनस वाली संख्याएं होती हैं, -1 -2, ये y का होता है एक्सिस। ऊपर सब प्लस वाली संख्याएं होती हैं, नीचे सारी माइनस वाली होती है, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है। अब इसके अंदर आपको ये प्लॉट करना है, आपने ये करा ही है, पिछली बड़ी बड़ी संख्याएं की थी आपने, है ना। तो जब मुझे इसको दिखाना है तो हम इसको कैसे करेंगे, ये देखिए, ये हमें दिखाई दे रही है संख्याएं। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि ये है 1 2 3 4। जब x की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4 0 हो गया, y का वैल्यू 0 था। जब y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 4 है तो ये ऐसे आएगा पॉइंट, तो 4 1 हो गया।
ठीक है। और जब x की वैल्यू हमने जब y की वैल्यू -1 ली थी तब भी 4 आया, तो ये पॉइंट था। इसी तरह हम y की वैल्यू अगर 2 लेंगे तब भी यही पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जब इसको प्लॉटिंग किया तो हम देख रहे हैं कि y के सब वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यू 4 ही आ रही है। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस ग्राफ को। तो ये आपकी इक्वेशन क्या है, x = 4 शो हो रही है, ठीक है। ये हमारा समीकरण इस प्रकार से दिख गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसे हम क्या रीड कर पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि जब हमने इसके सॉल्यूशंस प्लॉट करे तो हमारी जो लाइन आई वो पैरेलल टू दी वाई एक्सिस आई। वाई एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन पैरेलल चल रही है ना वाई एक्सिस के। इस तरह की लाइन पैरेलल होती है समान दूरी पर, है ना, ये समान दूरी पर है। तो ये जो लाइन थी x = 4 ये वाई एक्सिस के पैरेलल बनी, ठीक है। और क्या हुआ, दिस लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट b एट x = 4। x एक्सिस को ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट है x एक्सिस का। तो वो पॉइंट b है आपका, जहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। बिकॉज x एक्सिस पे सारे y पॉइंट्स 0 होते हैं। ऑन x एक्सिस y = 0, सारे y के पॉइंट 0 होते हैं, कोई पॉइंट ही नहीं होते। ऑन ईच पॉइंट ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0, यही भी हमने डिस्कस किया। ऑन ईच पॉइंट ऑन y एक्सिस, इसी तरह y एक्सिस पर x का कोई पॉइंट नहीं होता और यहाँ पर x = 0 हो जाता है। x एक्सिस की इक्वेशन देनी हो तो हम लिख सकते हैं y = 0, और y एक्सिस की इक्वेशन देनी है तो x = 0, ऐसे होता है, ठीक है। Therefore equation y = represent the x axis and equation x = 0 represent the y axis। ये वही चीज़ है जो अभी हमने समीकरण किया था कि ये हमारा 4(1) है, ये हमने दिखाया। और ये हमने अभी पढ़ा कि जब हम इसको ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं तो हम ये देखते हैं ये इस तरह की रेखा आ रही है जो कि समानांतर है y अक्ष के, और x अक्ष को वो बिंदु 4 पर कट कर रही है, वहाँ छू रही है, उस पर काटती है। और x अक्ष पर y का सब मान 0 होता है, y अक्ष पर इसी तरह x का सारे मान 0 होते हैं। तो समीकरण y = 0 x अक्ष होता है और समीकरण x = 0 y अक्ष को दर्शाता है। ये वाली चीज़ में बच्चे ना, ये वाली चीज़ में पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्राइट से ब्राइट बच्चे इस पॉइंट में आप इसको ध्यान रखोगे। आपसे बोला जाए ना कि वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखो तो वो x = 0 होगी। आपसे बोला जाए x एक्सिस की इक्वेशन लिखो तो y = 0। ये मेंटल मैथ्स में भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास y = 0, ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया। y = 0 क्या होता है आपका, फिर y = -5 है, 2x - 3 है और ये है। चलो अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये सब बच्चों को आ ही गया होगा, y = 0 के, हिंदी मीडियम में है। तो देखो बच्चों ये है, x एक्सिस पे जो लाइन होती है ये आपकी y = 0 है। x एक्सिस पे जो लाइन है y = 0, ये वाली एक्सिस आपकी x एक्सिस y = 0, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, y = 0। ये जो रेड लाइन है, लाल रंग की जो बिंदु, लाल रंग की जो रेखा दिखाई गई है, रेड कलर की लाइन, ये आपकी x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, रेड लाइन। एंड दिस इज द इक्वेशन y = 0। सेकेंड क्वेश्चन है आपका y = -5, y की वैल्यू -5 है। अब आप देखो ये कार्तीय तल बनाया हमने, ये x है, यहाँ सब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे x डैश है, यहाँ पे सब नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, और ये यहाँ पर y है, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज़ चल रही है 1 2 3, और यहाँ पे ये y डैश है, यहाँ सारे नेगेटिव वैल्यूज़ चल रही है। ये हो गया हमारा। उसके बाद y की वैल्यू -5 कहाँ है, यहाँ पर है, इस जगह पर। तो ये जो आपकी रेखा है ये किसको दिखा रही है, y = -5 को। अगले प्रश्न को देखते हैं, x = 3/2। ये कैसे आया आपका, ये क्वेश्चन हमारा था 2x - 3 = 0, ये चीज़ थी। अब आप इसको कैसे करोगे, 2x इसको उधर ले आओगे तो ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, और x की वैल्यू फिर आ जाएगी 3/2। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, यानी 1 और 2 के बीच आधा, उसका 1 और 2 के बीच, 3/2 का मतलब है 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 और 2 x एक्सिस पर आपको देखना है x = 3/2, ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है, ये x डैश है, ये आपकी y है, ये y डैश है।
अब एक्स एक्सिस पर 1 और 2 के बीच ये हुआ, ये 1.5 हुआ, तो आप ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए ऐसे। ये x इक्वल टू 3/2 दिखा रही है और ये क्या है, y अक्ष के समानांतर है। कितनी दूरी पर, x इक्वल टू 3/2 की दूरी पर ये y अक्ष के समानांतर रेखा है। जो नीले रंग की रेखा हमने दिखाई है, ये वाली रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न है x इक्वल टू -3। तो आप क्या करोगे, इसी प्रकार से हमने कार्तीय तल बनाया, x डैश y डैश और x इक्वल टू -3, ये लाल रंग की रेखा है जो कि y अक्ष के समानांतर है। तो हमने देखा ये बहुत ही आसान समीकरण थे। पिछली वर्कशीट नंबर 17 में फिर भी हमने थोड़े टफ किए थे, हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़े। x को मान दे के y की वैल्यू निकालते थे या y को मान दे के x की वैल्यू निकालते थे और उसके बाद फिर हम इनको हल करते थे, है ना। तो वो फिर भी टफ़र काम था, वो कर चुके हो। ये बहुत ही इजी वर्क है, बिकॉज हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वो टफ क्वेश्चन करते करते बच्चे सिंपल क्वेश्चन, ये 1 मार्कर कभी पेपर में आता है और आप इसको रॉन्ग अटेम्प्ट कर देते हो। ठीक है, अब अच्छे से इसकी तैयारी करो, कॉपी में काम करो और उसके बाद फिर एंजॉय करो अपने फेस्टिवल को। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, मेरा भारत महान।